गली गली में शोर है, चौकीदार चोर है, गली गली में शोर है, चौकीदार चोर है, पूरे भारत में शोर है, चौकीदार चोर है, गली गली में शोर है, चौकीदार चोर है, चोर है भाई चोर है, चोर है, चोर है। भारत माता की जय। जब जब मोदी डरता है, ईडी को आगे करता है, जब जब मोदी डरता है, ईडी को आगे करता है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज भाजपा के ब्रिज कमल पलवल कार्यालय में जोरदार प्रदर्शन कर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का डटकर विरोध किया। भाजपा कार्यालय परिसर केजरीवाल जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। कार्यकर्ता मोदी सरकार के खिलाफ भी नारेबाजी करते रहे। आपके जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर रावत एडवोकेट के नेतृत्व में काफी संख्या में कार्यकर्ता ब्रिज कमल पलवल कार्यालय के बाहर जुटे। गुस्साए वक्ताओं ने कहा कि भाजपा ईडी जैसी स्वतंत्र एजेंसियों का दुरुपयोग कर विपक्ष के नेताओं को ऐन चुनाव से पहले जेल में डाल रही है। भाजपा केजरीवाल की लोकप्रियता से डरी हुई है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का भाजपा को लोकसभा चुनाव में खामियाजा भुगतना पड़ेगा और लोकसभा चुनाव में भाजपा की बुरी तरह हार होगी। बिना किसी कसूर के अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला गया है। यह देश के इतिहास में पहली बार है कि किसी सिटिंग सीएम को जेल में डाला गया हो। उन्होंने कहा कि केजरीवाल इंसान नहीं बल्कि विचारधारा है। देश में करोड़ों करोड़ों अरविंद केजरीवाल हैं, भाजपा किस किस को जेल में डालेगी। उन्होंने कहा कि पूरे देश को हम यह बताना चाहते हैं कि ईडी, सीबीआई, आईटी का दुरुपयोग जिस तरह भाजपा ने किया है वो आज से पहले देश में कभी नहीं हुआ। जैसा जोश आज हमने अपने कार्यकर्ताओं में देखा है, ऐसा जोश मुझे नहीं लगता था पहले कभी। जब आंदोलन हुआ करते थे सरकार बनने से पहले तब हुआ करता था। कोई अपने काम छोड़ के आया, कोई कैसे, पर आप आए, आपने हिम्मत दिखाई और आप सब जानते थे कि हम बीजेपी के दफ्तर का घेराव करने जा रहे हैं। उसके बावजूद भी भारी संख्या में आप सब जो लोग आ गए, आप बहुत बहुत धन्यवाद है आप सबका। और साथियों, एक ये बड़े से लेके नीचे ऊपर वाला नेता झूठ बोलता है इनका, आप देखना कभी भी ऊपर वाला नेता झूठ बोलेगा, नीचे तक वही फेयर लिस्ट इनकी तैयार हो जाएगी। नीचे तक सब एक ही भाषा बोलते हैं। अभी भी उसने अमित शाह जी ने वो दिया था एक इंटरव्यू जिसमें कहा था कि 20,000 करोड़ रुपए का चंदा आया है। इतना झूठ बोलते हैं कि 20,000 करोड़ रुपए का चंदा आया है, जिसमें 14,000 करोड़ रुपए बाकी पार्टियों ने लिया है। ये और वही झूठ नीचे तक ये लोग बोलते रहते हैं। ये झूठ की पार्टी है। हम सब ने मिलके इसका विरोध करना है, अपने लिए नहीं, देश के लिए, क्योंकि देश सर्वोपरि है। ये विचारधारा जो अच्छी शिक्षा और अच्छे स्वास्थ्य की विचारधारा है, ये देश के लिए अच्छी है। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रदर्शन हुआ, क्या कहेंगे आज? देखिए, जिस तरह से भाजपा सरकार की तानाशाही आज इस देश के अंदर चल रही है, एक सिटिंग मुख्यमंत्री को भाजपा ने अपने ईडी के जो उसके इशारे पर काम करती है उस पर रात के अंधेरे में अरेस्ट कराया है। ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरे देश में इसकी बहुत निंदा है और पूरी आम आदमी पार्टी इसकी बहुत निंदा करती है। बीजेपी तो ये कह रही है कि केजरीवाल दायरे से बाहर जा रहे हैं, गुनाह किया तो गिरफ्तारी भी होगी। देखिए, गुनाह तो भाजपा में जो आज सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जिनको मोदी जी ने 4 दिन पहले ये कहा अजीत पवार को कि इनको जेल के अंदर चक्की पिसिंग कराएंगे, आज वो कहां हैं? यदि इन संस्थाओं का सदुपयोग होता तो अजीत पवार जेल में होते। हम मानते कि वो बराबर कार्रवाई सबके खिलाफ कर रहे हैं। विपक्ष को टारगेट, हेमंत सोरेन को अंदर डाल दिया, एक मुख्यमंत्री को। ये विपक्ष को समाप्त करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। अब आगे स्टेप क्या होगा आपका? ये देखिए, इस देश में एक संविधान है, एक कानून है। जब देश में आचार संहिता लग गई हो तो सभी दलों को एक समान अधिकार, समान इलेक्शन लड़ने की जमीन मिलनी चाहिए। वो इन्होंने
अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करके, हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करके, मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करके, संजय सिंह को गिरफ्तार करके, सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार करके ये उसको उस जमीन को अपनी तरफ करना चाहते हैं। इस देश की जनता इनका जवाब देगी। होली का पर्व जेल में बीतता है केजरीवाल का, आम आदमी पार्टी में कितनी निराशा है। हमारे शहीद भी होलियों पे जेलों में रहे हैं और मैं तो केजरीवाल जी की हिम्मत को सलाम करता हूं, नमस्कार करता हूं कि जो देश के लिए लड़ाई लड़ रहा है उसने अपना फ़ायदा नहीं सोचा। वो चाहता तो जेल नहीं जाता, इनकी बातें मान लेते, वो नहीं जाता जेल। मगर वो सच्चा देशभक्त है। उन्होंने देशभक्तों से, उन्होंने शहीदों से प्रेरणा ली है, मर जाऊंगा पर टूटूंगा नहीं, झुकूंगा नहीं। तो वही चीज़ जी केजरीवाल जी कर रहे हैं और हमारा पूरा समूह, पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी है। उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। जेल में जाने से कार्यकर्ता निराश है? कोई निराश नहीं है। ये तो हमारा गहना है, जेल तो शहीदों का गहना रहा है, देशभक्तों का गहना, हमारा गहना है। अगर ये बार बार भेजेंगे हम बार बार जेल जाएंगे। ये आप वंशवाद के खिलाफ लड़ते रहे हो और जेल गए हैं, तो सुनीता जो उनकी धर्मपत्नी है केजरीवाल की, उन्होंने संबोधन किया उसी कुर्सी पर बैठकर। सुनीता जी हमारे योग और हमारी सारी पार्टी के समर्थन से, बहुमत से हमने ये पार्टी के सब भाइयों ने बैठ करके ये बात समझी कि ये चीज़ निर्णय सही है और वही निर्णय हमने पार्टी ने लिया है। देखिए, आज प्रदर्शन रहा है बीजेपी कार्यालय के बाहर। हमारा आम आदमी पार्टी का पूरे भारत देश में प्रदर्शन है, पूरे हरियाणा प्रदेश में प्रदर्शन है और आम जनता जनार्दन में रोष है कि ईडी का किस कदर गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। ईडी, सीआईडी, सीबीआई जैसी संस्थाओं को एक पंगु संस्था बना के रख दिया गया है और इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर जिस तरह चंदे का धंधा बना दिया गया, जिस तरह से चंदा लेकर फिर उन लोगों को धंधे का, ठेकेदारी का लाइसेंस दे दिया गया, ऐसी संस्थाओं का हम विरोध करते हैं। आने वाले वक्त में आम आदमी पार्टी की जब सरकार आएगी तो ऐसे ब्यूरोक्रेट्स को हम लोग ढंग से संभालेंगे, जरा ढंग से संभालेंगे। केजरीवाल जेल से सरकार चला रहे हैं, बीजेपी लगातार हमलावर हो रही है कि जेल से गैंग चला करते हैं, सरकार चला रही है। देखिए, गैंग तो खुलेआम दिखाई दे रहा है कि कौन सी सरकार चला रही है। बीजेपी सरकार ही खुलेआम गैंग चला रही है। इस तरह की सरकार को, नाकारा सरकार को, निकम्मी सरकार को, तानाशाही सरकार को, हिटलरशाही सरकार को इस बार लोकसभा के इलेक्शन में जनता जनार्दन उखाड़ फेंकेगी, क्योंकि इसने ईडी, सीबीआई, सीआईडी जैसी संस्थाओं का जो दुरुपयोग किया है, ऐसा किसी भी देश में किसी भी सरकार ने नहीं किया। मैं इन्हें चेताना चाहता हूं कि मोदी साहब, आपको चाइना नहीं बनाने देंगे इस देश को, रशिया नहीं बनाने देंगे इस देश को, जहां पर विपक्ष को जेल में डाल दिया जाता है। व्लादिमीर पुतिन का आप होड़ करना चाहते हो, आपने टेक्नोलॉजी के नाम पे इतना पीछे हो, देश को 80% जीडीपी का कर्जा आपने करवा दिया और आप इसे रशिया बना देना चाहते हो। विपक्ष का जो नेता आपको मजबूत होता हुआ दिखता है, आप उसे जेल में डाल देते हो या अपना पटका पहना के उसे गंगा जी का स्नान करवा देते हो। तो मोदी साहब, अब वो राजनीति नहीं चलने वाली है। जनता जनार्दन जाग गई है और आपके सिपा सालारों की जनता के दिल में बगावत है और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता से लोग प्रेम करते हैं और आने वाले वक्त में 2024 में इंडिया गठबंधन में सरकार आएगी, विधानसभा में हरियाणा प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। साइड में जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और एक्स हैंडल, इसको आप लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में जाके एक प्रतिक्रिया दें और इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते। इस वीडियो को आप जितना शेयर करेंगे हम आपके आभारी रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।